Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. So, in today's video, I brought you a new lesson, or you can say a new story, which is totally depend on hallucination and fantasy. But before starting the story, let me talk about the writer who wrote it and what was his birthday, his death day, and all about him. So let's start. I'm going to explain you the story third level. It is a lesson in class 12 the NCERT Vistas and also included in PGT KVS PGT syllabus. So ध्यान से देखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। अगर क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपको पैसेज मिल सकते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चंस को हल करने को मिल सकता है। और अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना ही होना है। बात करते हैं थर्ड लेवल के राइटर का नाम, जिनका नाम है जैक फिने, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? विस्कॉन्सिन में हुआ था। 14 नवंबर 1995 को कैलिफोर्निया में इनकी डेथ हो गई। इस बीच इन्होंने क्या किया है ये बता देते हैं। ये एक अमेरिकन राइटर थे जो कि स्पेशली उनके फिक्शन और थ्रिलर्स के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा फिक्शन लिखते थे, थ्रिलर्स लिखते थे। और थ्रिलर्स लिखते थे इसलिए इनकी कई सारी स्टोरीज जो है वो मूवी में ली गई है, यानी कि उनके ऊपर मूवीज़ बनी है। बात करते हैं इनकी स्टोरीज जो है वो स्पेशली बेस्ड होती है टाइम ट्रेवल पर। टाइम ट्रेवल की जितनी स्टोरीज आपने देखी है, साइंस फिक्शन की जो स्टोरीज देखी है या मूवीज़ आपने देखी है, उसी तरह की स्टोरीज ये लिखा करते थे। इनकी सबसे जो फर्स्ट बुक थी वो थी अगेंस्ट द हाउस, जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी। हालांकि इसके लिए पॉपुलर नहीं है, ये इनको जो ग्रेट सक्सेस मिली थी वो अपने एक नॉवेल जिसका नाम था टाइम एंड अगेन, अगेन बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल। ठीक है, ये इनके लिए और अभी तक की ग्रेटेस्ट टाइम ट्रेवल स्टोरी मानी जाती है पूरी लिटरेचर हिस्ट्री में। बात करते हैं इनकी स्टोरीज, तो इनकी स्टोरीज जो है वो टेकन फॉर मूवीज, कई सारी मूवीज जो है इनकी स्टोरीज पर बनी है। ठीक है, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स है, जैसे पहला है बॉडी स्नेचर्स, ब्रेकफास्ट इन बेड, असल्ट ऑन ए क्वीन। ये तीन और पॉपुलर इनके वर्क रहे हैं, नोटेबल वर्क रहे हैं। जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं द थर्ड लेवल, ये जो थर्ड लेवल स्टोरी है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी किसमें? द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन इन 1952 में ये पब्लिश हुई थी। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो है वो टोटली एस्केपिज्म पर डिपेंड है, यानी कि व्यक्ति जो है वो अपनी रियलिटी से भागना चाहता है, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, यानी कि रियलिटी से दूर हटना चाहता है, स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होता है, सब कुछ जो इमेजिनेशन है, जो फैंटेसी है वो रियलिटी लगने लगती है और आदमी उसी के पीछे भागता है, उसी को ढूंढने के लिए भागता है। डिज़ायर फॉर पीस, यहाँ पर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी कि जो हीरो है स्टोरी का, वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है? पीस ढूंढता है, उसको डिज़ायर है कि उसको शांति मिल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वरीज, टेंशन एंड डिस्ट्रेस ऑफ रियल लाइफ। एंड द स्टोरी वॉज सेट आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर। 1952 की बात है, तो जब तक 2 विश्व युद्ध खत्म हो चुके थे, तो आप समझ सकते हो कि उस समय के लोगों की मेंटल कंडीशन क्या होगी, या हम बोले कि उस तरह के लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी। तो वो चाहता है बाहर निकलना, स्कैप करना चाहता है उस रियलिटी से, उस स्ट्रेस से, उस वरी और उस टेंशन से, और सीधे चले जाता है कहाँ पर? जहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट जो शुरू हुआ था उससे लगभग 20 to 40 ईयर्स बैक चला जाता है और वहाँ पर जाने की सोचता है, गैल्सबर्ग नाम की जगह पर, जो कि उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड है। स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि चार्ली नाम का एक व्यक्ति रहता है, चार्ली जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो कि हमारा हीरो है स्टोरी का। और वो एक समर इवनिंग में जब अपने ऑफिस से निकलता है तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से वो निकलता रहता है। जब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से वो निकलता है तो यूजुअली क्या करता है, वो बस लेता है अपने घर जाने के लिए। लेकिन ऑन दैट डे ही वॉज हरी टू गेट हिज होम, अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ के पास, तो इसलिए वो क्या करता है, एक सबवे ले लेता है उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। जब वो सबवे ले लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक नए डोर या नई टनल की तरफ वो चला जाता है। उस दिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है क्योंकि उसको घर जाने की जल्दी रहती है, सो दैट वो उसको छोड़कर वहीं पर अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। बट नेक्स्ट डे जब वो जाता है तो उसको लगता है कि यार ये कहाँ पर जा रही है टनल, और द वन टनल इन विच ही एंटर्ड वॉज वेरी वायर्ड, यानी कि बहुत अजीब रहती है और उस अजीब
और कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो बहुत बड़ा स्टेशन रहता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से वो बहुत अवेयर था क्योंकि रेगुलर वहाँ से आता जाता था। लेकिन एक नया दरवाज़ा उसको मिलता है, एक नई टनल में वो चला जाता है, और जब नई टनल में वो जाता है तो वो काफ़ी वायर्ड रहती है, यानी कि काफ़ी अजीब रहती है, और वो आगे चला जाता है, एक डोर ओपन होता है और वो एक स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ स्टेशन पर कुछ चीज़ें उसको मिलती है, ठीक है। वो चीज़ें रियलिटी से यानी कि प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं थी, वो पास्ट से बिलोंग करती थी, लेकिन उसको काफ़ी अजीब लगता है सब चीज़ें देखकर। तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर को उठाता है और न्यूज़पेपर में देखता है, कंफर्म करता है कि एक्चुअल में उसकी इमेजिनेशन, उसके अजम्पशन सही है या नहीं है, क्या वो वाकई में अज्यूम कर रहा है सिर्फ, या ये रियलिटी है, ठीक है। तो अपने सपने से बाहर आने के लिए वो एक न्यूज़पेपर को उठाता है और न्यूज़पेपर उठाकर वो देखता है, तो उसमें डेट देखता है और वो कंफर्म कर लेता है कि यस ही वॉज ऑन 3rd लेवल। उसको लगता है कि यार ग्रैंड सेंटर में केवल 2 लेवल्स थे, लेकिन वो कहाँ पहुंच चुका है, 3rd लेवल। 3rd लेवल पास्ट से रिलेटेड एक टोटली हैल्यूसिनेटेड और इमेजिनरी प्लेस था जहां पर वो जाना चाहता था। वो सोचता है कि चलो ठीक है, 2 टिकट यहां से ले लिया जाए उसके लिए और उसकी वाइफ के लिए, ताकि इस टेंशन भरी जिंदगी से या इस टेंशन भरी दुनिया से कहीं दूर चला जाए। कहां पर चला जाए, गैल्सबर्ग, जहां पर उसके दादाजी रहा करते थे, जहां पर रियलिटी ये थी कि बहुत पीस, बहुत शांति रहती थी, और वो टाइम था 1894 का। तो एक्चुअली में वो 1952 से कहां जाना चाहता है, अपने पुराने टाइम 1894 में जाना चाहता है, जहां पर उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे, ठीक है, गैल्सबर्ग नाम की जगह पर। ये एक सिटी या टाउन हम कह सकते हैं जो होगा, ठीक है। वो टिकट खरीदने के लिए जाता है, तो टिकट काउंटर पे उसको टिकट देने के लिए मना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है टिकट देने के लिए मना? बिकॉज ही हैड नो ओल्डन करेंसी। उसके पास वो ओल्ड टाइप की जो करेंसी थी, ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी थी वो नहीं थी, तो उसको मना कर दिया जाता है कि भाई हम आपको टिकट नहीं दे सकते। वो जल्दबाजी में वहां से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने घर आता है, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो सबसे पहले अपनी बैंक जाता है, जो भी उसकी सेविंग थी उसको लेता है और उस अपनी प्रेजेंट करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब जितने भी उसके पास पैसे रहते हैं वो सभी को कन्वर्ट करवा लेता है। लेकिन उस दिन के बाद से वो और उसकी वाइफ दोनों ही सर्चिंग में लग जाते हैं, सर्च करने में लग जाते हैं उसी टनल को जो कि, या उसी गेट को जो कि 3rd लेवल पर जाती है, जहां पर ट्रेन मिलेगी। कहां के लिए? 3rd लेवल पर एक्चुअली कहां की ट्रेन मिलने वाली है? गैल्सबर्ग की, जो कि पास्ट में 1894 की बात वो कर रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम था, पीसफुल था, टेंशन वाली बात नहीं थी, तो वहां पर वो जाना चाहता है। वो उसकी वाइफ रेगुलरली सर्च करते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो गिव अप कर देते हैं, लेकिन सडनली अपने ओल्ड स्टाम्प कलेक्शन के, वो एक्चुअली इसको हॉबी रहती है, चार्ली को हॉबी रहती है ओल्ड स्टाम्प कलेक्ट करने की, तो उनमें से उसको एक ओल्ड स्टैंप मिलता है जो कि पहले वहां नहीं था लेकिन अब आ गया है। उसमें उसको एक लेटर मिलता है, और लेटर जो है वो एड्रेस रहता है उसके ग्रैंडफादर के नाम पर, ठीक है। यानी कि लेटर जो लिखा जाता है वो ग्रैंडफादर को लिखा जाता है, और ये लेटर लिखने वाला कौन है? सैम, SAM। और सैम एक्चुअली में कौन रहता है? चार्ली का साइकेट्रिस्ट रहता है, जो उसको बताता है कि एक्चुअली तुम जो देख रहे हो ना वो जागती आंखों के सपने हैं, यानी कि जागती आंखों से सपना देख रहे हो और वो सपने को पूरा कर रहे हो जागती आंखों को ही, यानी कि वैसे ही जो सोच रहे हो वही हो रहा है तुम्हारे साथ, और वही तुम्हें नजर आ रहा है, वही दिख रहा है, और तुम्हारे साथ वैसा ही सब कुछ हो रहा है। तुम जाना चाहते हो 3rd लेवल पर, तुम्हें 3rd लेवल मिल गया, जबकि एक्चुअल में 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है ही नहीं। इस तरह से वो अपना ज्ञान देता है। साइकेट्रिस्ट रहता है, साइकेट्रिस्ट का ज्ञान काम ही क्या रहता है, वो एक्चुअली खुद जो है वो कन्विंस रहता है इस चीज के लिए कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कोई 3rd लेवल नहीं है, और टाइम का ट्रैवल तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट अ रियलिटी, ऐसा वो सोचता है सेम। लेकिन उसको ओल्ड स्टाम्प में, चार्ली को ओल्ड स्टाम्प में सेम का ही लेटर मिलता है, जो कि चार्ली के ग्रैंडफादर के नाम पर लिखा गया है। और एक्चुअली वो ये बता रहा है, उसमें ये एडवाइस दे रहा है, वो एक ओपिनियन दे रहा है अपनी, है ना, कि चार्ली यू हाउ टू कीप ट्राइंग टू सर्च फॉर 3rd लेवल, कि तुम्हें सर्च करते रहना है 3rd लेवल के लिए। तुम्हें 3rd लेवल जब तक मिल नहीं जाता तब तक तुम सर्च करते रहो, तुम्हें 3rd लेवल मिल जाएगा एंड यू कैन कम टू गैल्सबर्ग, जहां की मैं पहुंच चुका हूं। तो सेम जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है मतलब, और वो एडवाइस देता है कि तुम भी यहां पर आ सकते हो, तुम सर्च करते रहो। लेकिन एक्चुअली में 3rd लेवल कहीं पर था ही नहीं, तो 3rd लेवल पर वो पहुंचता कैसे? इट वॉज टोटली हिज हैल्यूसिनेशन, चार्लीज हैल्यूसिनेशन। चार्ली का टोटली ये हैल्यूसिनेशन रहता है कि 3rd लेवल नाम की कोई जगह है, और वो भी उसको हैल्यूसिनेशन हो जाता है कि सैम जो कि मेरा साइकेट्रिस्ट है, जो मुझे ज्ञान देता है, एक्चुअली में वो खुद जो है वो 3rd लेवल पर जा पहुंचा है, तो वो मुझे बता रहा है। तो यहां पर इस पूरी स्टोरी की जो सबसे बड़ी आयरनी है एक्चुअली वो ये है कि सपोज करिए मैं कहीं पर पहुंच गया हूं, ठीक है,
मैं कहीं पर पहुंच गया हूं तो मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं कि तुम भी यहां पर आ जाओ, तो मैं उसको रास्ता बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। बट एक्चुअली सेम जो रहता है वो वहां पर पहुंच चुका है, बट वॉज नॉट वेल अवेयर अबाउट द वे थ्रू विच चार्ली एंड हिज वाइफ कुड गो टू गैल्सबरी। ठीक है, यानी कि उस गैल्सबर्ग में जा सके, वो उस जगह पर जा सके, थर्ड लेवल पर जा सके, इसका रास्ता एक्चुअली सेम उनको सजेस्ट नहीं करता है, बताता नहीं है, बिकॉज ये केवल उसका हेल्यूसिनेशन रहता है। अगर हेल्यूसिनेशन में कुछ रियलिटी होती तो वो हेल्यूसिनेशन ही नहीं होता। तो इट्स वेरी सिंपल कि इसकी थीम आपको याद रखना है, और थीम के अलावा आपको ये याद रखना है कि इट्स ए फैंटेसी, टोटल इट वॉज ए फैंटेसी ऑफ चार्ली हु एक्चुअली deliberately wanted to escape from present reality and wanted to go at that place which belongs to past and set at peaceful set in peaceful atmosphere, or the surrounding was peaceful where there were no worry, no tension, no stress, nothing and no war। ऐसी जगह वो जाना चाहता है और उसके लिए उसको हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। ठीक है, तो टोटली यही बात है। और आयरनी जरूर याद रखना कि आयरनी इसकी यही है कि जिस व्यक्ति को एक्चुअली में जो पहुंच चुका है गैल्सबर्ग थर्ड लेवल के थ्रू, वो व्यक्ति बता ही नहीं पा रहा है कि थर्ड लेवल का रास्ता क्या है। वो सिर्फ ये एडवाइस दे रहा है कि चार्ली यू हैव टू कीप सर्च, कीप इन सर्च, तुम सर्चिंग करते रहो टिल यू विल नॉट गेट द वे, जब तक तुम्हें रास्ता नहीं मिल जाता। तो ये इसकी आयरनी है। थीम मैंने आपको बताई दी है, ऑथर के बारे में मैंने बता दिया है, लेशन की शॉर्ट स्टोरी यानी आई मीन टू से सबरी मैंने आपको बता दी है। एंड आई होप यू एंजॉयड दैट स्टोरी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन फैंटेसी एंड रिलेटेड टू टाइम ट्रेवल। ठीक है, टाइम ट्रेवल की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 20th सेंचुरी से सीधे 19th सेंचुरी में नहीं जा सकता है। इट्स टोटली ए फैंटेसी, हेल्यूसिनेशन। कई सारी मूवीज़ आपने हॉलीवुड की देखी होगी, उसी पर डिपेंड है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।